यहाँ पर आपको आम की इतनी वैरायटी मिल जाएगी कि आप उंगलियों पे गिनते गिनते थक जाएंगे। और यहाँ पर आम का जो साइज़ है वो एक बेर के जितना छोटे से लेकर के और पपीते के जितना बड़ा साइज तक आपको आम मिल जाएगा। ये फम्फेफन है, देखने में बड़ा इसका सुंदर लग रहा है ये आम। सुंदर है ही है, इतना सुंदर कलर पूरा आता है चारों हाँ। तरफ सर्कल। ये सेब के जैसा दिख रहा है आम ना, लाल एकदम। बिल्कुल वैसे ही जाएगा। हाइड्रोपोनिक सिस्टम पे भी हमारे संस्थान ने काम किया है, जिसमें कई सारी आप सब्जियों को आप टेरेस पे एक बॉक्स लगा करके एक कंटेनर का वो स्ट्रक्चर लगा के आप आराम से खेती कर। ये है एक आम, और आम की बहुत ही डिफरेंट वैरायटी है जिसका नाम है चितला खास। जितना खाओगे उतना जीतोगे, तो जितने आप यहीं पर ही है, कल और परसों 2 दिन ये कंपटीशन रहेगा। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली भी रंगोली साथ रंग। फिलहाल हमारे पास लंगड़ा मैंगो है और मलियाबाद दशहरी है, बट वैसे हम 12+ वैरायटी करते हैं पूरे साल में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो चलो दुनिया देखें। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के अंदर में, और दिल्ली में चल रहा है मैंगो फेस्टिवल। ये मैंगो फेस्टिवल जो है देश का 35वां फेस्टिवल है। तो चलते हैं अंदर और इसको एक्सप्लोर करते हैं। अंदर एंट्री करते ही आपको इस टाइप के बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स मिल जाएंगे, जहां पर आप सेल्फी लेकर के इस यादगार को हमेशा के लिए अपने साथ सजो कर रख सकते हैं। इस टाइप के देखिए बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स हैं अंदर में। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंगो फेस्टिवल है ये चल रहा है जनकपुरी के अंदर में, दिल्ली में। अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ पर आने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप मेट्रो से आ जाएँ। और मेट्रो के लिए जो आपका स्टेशन रहेगा नियरेस्ट, वो रहेगा जनकपुरी ईस्ट का। और जनकपुरी ईस्ट से आपको 20 रुपये में रिक्शा मिल जाएगा। रिक्शा लेकर के आप यहाँ दिल्ली हाट पहुँच सकते हैं। और अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो गाड़ी से आने पर भी आपको यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी पूरी मिल जाएगी। बट पार्किंग की फैसिलिटी जो है वो लिमिटेड ही है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा सबको कि आप यहाँ पर अगर आते हैं तो आप मेट्रो से आएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। और अंदर एंट्री करते ही नज़ारा कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर बना हुआ है फूड कोर्ट। आप इस फूड कोर्ट के अंदर में फूड को एंजॉय कर सकते हैं, फूड को टेस्ट कर सकते हैं। और अभी यहाँ से हम अंदर में चलेंगे मैंगो फेस्टिवल, जहाँ पर एग्जीबिशन लगी हुई है। तो मैं वो भी आपको दिखाया दूँ, बिकॉज यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो एग्जीबिशन है कहाँ पर, बिकॉज ये पवेलियन ही इतना बड़ा है। तो आप जब अंदर आते हैं, एंट्री करते ही आपको सामने में दिखेगा ये एम्पी थिएटर। और इस एम्पी थिएटर से आपको लेना है लेफ़्ट, और लेफ़्ट लेते ही आपको दिखेगा ये इस टाइप का नज़ारा कुछ। और यहाँ पर है ये शॉप, और इसके ऊपर में आप 100 रुपये दे करके अनलिमिटेड आम खा सकते हैं। बट अभी क्योंकि मैं जस्ट अभी ये ओपन ही हुआ है, आज फर्स्ट डे है और अभी सुबह का टाइम है, अभी ओपन नहीं हुआ है, बट थोड़ा टाइम लगेगा। बट आप आकर के यहाँ पर मैंगो को ट्राई कर सकते हैं। ये है एग्जीबिशन का मेन एंट्री गेट। तो चलते हैं एग्जीबिशन के अंदर में, और अंदर चल करके एक्सप्लोर करते हैं कि अंदर में नज़ारा किस टाइप का है। तो अभी इस एग्जीबिशन के अंदर में घूमते घूमते हमें एक बहुत ही यूनिक स्टॉल दिखाई दिया, जिसके ऊपर में बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी ऑफ आम की दिखाई देगी आपको। तो इस स्टॉल के जो ऑनर हैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं इन आमों के अंदर में क्या डिफरेंसेस हैं जो बाकी मार्केट के अंदर में आम आते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। कौन सी जगह से हैं? मैं एमपी से आया हूँ, कट्टीवाड़ा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम भरतराज सिंह। अच्छा, तो आप क्या डिफरेंट चीज लेकर के आए हैं सर इस मेले के अंदर में? दिल्ली आए, इन्विटेशन आया था यहाँ से, तो ये नूरजहां लेके आए यहाँ पर। अच्छा, तो इसके अंदर में सर ये कोई साइज में दिख रहा है कि बहुत डिफरेंट है ये साइज में? ऐसा आम तो मैंने भी अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है ये। और इसका वेट कितना होगा सर? यहाँ मैं 3 किलो का लेके आया हूँ, 3 किलो का कंपटीशन में रखा हुआ है ऊपर। अच्छा। और ये अभी है तो 700 ग्राम का। अच्छा, 2 किलो 700। तो इसका टेस्ट में भी कोई डिफरेंस होता है क्या? हाँ, टेंगी टेस्ट है, खट्टा मीठा है, बहुत अच्छा खाने में। अच्छा, खट्टा मीठा टेस्ट होता है ये। और इसके अलावा और बहुत सारी मैं वेराइटीज देख रहा हूँ आप जो लेकर के आए हैं आम की इस बार। तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं, थोड़ा सा समझाइए हमें जरा इन आमों के बारे में। हाँ जी। ये फिर दाढ़ा में इसके ऊपर हर आम के ऊपर आप क्राउन मिलेगा आपको। अच्छा, जैसे कि देख रहे हैं, ये क्राउन मिलेगा इसके ऊपर बना हुआ। ओके, ये क्राउन है ये? हाँ जी। ओके, ये हर आम पे मिलेगा आपको। एक ये नारियल है, इसका टेस्ट भी कोकोनट जैसा है, और इसको शंखनाथ भी बोलते हैं। अच्छा, हाँ, इसका शेप भी थोड़ा शंख के जैसा दिख रहा है आपको। और इसका कच्चे में टेस्ट इसका कोकोनट जैसा ही है पूरा। अच्छा, इसका टेस्ट भी कोकोनट के जैसा होगा। और ये तिरंगा है, इसमें तीन कलर होता है। ओके, हाँ जी, इसका नाम तिरंगा है। अच्छा, इसका नाम तिरंगा है ये। अच्छा, आप ये फ्रूट्स सेल भी करते हैं ये? जी, ये फार्म पे सेल होता है। अच्छा, आपका फार्म जो है वो भी एमपी में है? एमपी में, कट्टीवाड़ा। तो अगर ऑल ओवर इंडिया में कोई भी आपसे फ्रूट मंगाना चाहे तो आप अवेलेबल करा सकते हैं? बेस्ट रहेगा वहाँ पे फार्म विजिट करिए आप। बट अगर सपोज कोई ज्यादा दूर रहता है तो अगर वो ना आ सके तो आप कम मात्रा में तो नहीं भेज पाएंगे। अगर ज्यादा अगर उसमें है तो भेजेंगे लोग। अच्छा, ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो भेज देंगे। मतलब मिनिमम फिर भी क्वांटिटी की बात करें तो ओवर 50 केजीज। अच्छा, ओवरऑल 50 केजीज। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। और कौन कौन सी वेराइटीज है सर? काफी वेराइटीज दिख रही है। और बहुत पूछा है, इसकी सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। अच्छा, ये आप पकने के बाद 15 दिन में आप टेबल पे रखोगे तो वैसा ही रहेगा टेस्ट। अच्छा, 15 दिन तक भी? सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है इसकी। ओके,
फिर ये मलगोवा है, ये जनरली गुजरात की ब्रीड है। हाँ हाँ, और ये होता है ये छोटी साइज ये है, कुछ देखने में मौसमी के जैसा लग रहा है ये 1.5 किलो के आसपास ये भी होता है। ओके। हाँ जी, ये एक चंदेरी आम है, ये अगस्त में पकता है। अच्छा, अगस्त में आपके यहाँ आम होता है एमपी में? हाँ, ये बस एक जनरली यही वैरायटी है जो अगस्त में पकती है लास्ट। हाँ, ये और नीलम होती है, दो लास्ट में पकती है। अच्छा, एक ये आपने दिखा रखा है, ये मकाराम है मकाराम जी। तो इसमें भी कुछ क्या ये अचार difference के लिए स्पेशली बहुत खट्टा है। अच्छा, ये अचार के और लिए इसकी मकाराम। चीनी टूटती नहीं है, इसके अचार इसका टूटेगा नहीं 1 साल तक, चीनी वैसे की वैसी रहेगी आपकी। ओके। तो पीस रहेगा वैसे ही। और एक ये अपने 12 मासी है। अच्छा, साल में ये इस पौधे में साल में 4 बार लगता है आम, इस पौधे में? हाँ, पूरे साल लगता ही रहता है वो। तो मतलब आपके यहाँ से कोई अगर 12 महीने अगर आम कोई कर लेना चाहे तो आप अवेलेबल करा सकते जी, हैं? मिल सकता है। थोड़ा उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है कि बारिश में वो थोड़ा दाग लग जाते हैं ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है सर। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी सर से आम लेना चाहें तो देखिए 50 केजी मिनिमम क्वांटिटी सर जो है अवेलेबल कराते हैं। 50 केजी से नीचे के लिए आप कॉल करके डिस्टर्ब ना करें किसी को भी। तो अगर आपकी 50 केजी की डिमांड हो तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर है सर का, ये आप इसके ऊपर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आम की इतनी वैरायटी मिल जाएगी कि आप उंगलियों पे गिनते गिनते थक जाएंगे। और यहाँ पर आम का जो साइज़ है वो एक बेर के जितना छोटे से लेकर के और पपीते के जितना बड़ा साइज़ तक आपको आम मिल जाएगा। काउंटर्स हैं जो ऑनलाइन डिलीवरी करवाते हैं, कुछ काउंटर्स नहीं करवाते हैं। तो जहाँ पर डिलीवरी अवेलेबल होगी वहाँ पर हम आपको ज़रूर बताएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल है। और ये प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं, ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं ऑनलाइन में। ये एक लखनऊ का फार्म है जो कि आपको लखनऊ से ही अवेलेबिलिटी हो सकती है। आप लखनऊ जाएं तो इन आमों का स्वाद ज़रूर चखें। और ये है इस फार्म का एड्रेस। अगर जो भी कोई व्यक्ति लखनऊ से हो वो इस फार्म के ऊपर में ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। और अगर कोई आप लखनऊ जा रहे हैं तो भी आप इस फार्म के ऊपर में विज़िट कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई ऐसा आम है जो आपके क्षेत्र में होता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस वैरायटी में से कौन सा ऐसा आम है जो आपके क्षेत्र में होता है। अभी घूमते घूमते हमें एक और स्टॉल मिला जिनके पास में बहुत ही डिफरेंट वैरायटी है आमों की। और इस स्टॉल का जो फार्म का नाम है वो है अर्थ मैंगो सोसाइटी। और इन भैया से बात करते हैं कि इनके पास क्या क्या डिफरेंट है। तो शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार रावत है। कहाँ से हैं आप? मैं कशमंडी कला मलिहाबाद लखनऊ से। अच्छा, तो इस बार क्या डिफरेंट चीज़ आप लेकर के आए हैं? हमारे पास डिफरेंट वैरायटी तो बहुत सारी हैं, मतलब एक नहीं, कम से कम 270-75 के आसपास लाए हुए हैं, जिसमें जगह कम होने के कारण पूरी लगा नहीं पाए हैं। ठीक है। उसमें जैसे हमारे पास डिफरेंट, तब मतलब हमारे पास एक बहुत ही अच्छा आम है फजली। अच्छा, इस फजली पे मैं फर्स्ट प्राइज पाया था पिछले वर्ष पे। हाँ, फर्स्ट प्राइज मिला था त्यागराज स्टेडियम में। उसके बाद ये क्वालिटी और पल्प इसमें बहुत अच्छा निकलता है, खाने पीने का बहुत ही अच्छा मतलब है। ये नहीं कि ये है बड़ा ग्रीन दिखता है, स्वाद नहीं होगा, लेकिन जितना हरा है उतना बहुत अच्छा है। हाँ, देखने में काफी बड़ा लग रहा है। मेरे को लग रहा है कम से कम ये 1.5 किलो से ऊपर का साइज होगा शायद। जरूर 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 इतना साइज आएगा, 800-900 ग्राम से ऊपर ही होता है। अच्छा, 1 किलो से ऊपर लेके। और उसी के बगल में हमारे पास डिफरेंट है पौड़ा गज। ये देखने में बिल्कुल ग्रीन ही ग्रीन है, लेकिन ये इसको खाएंगे तो इसमें बहुत ही लाजवाब स्वाद आएगा। पकने पर इसमें जैसे वो आसमान में जब वो निकलते हैं, रेनबो जिसको बोलते हैं जी, वैसा कलर मतलब इसमें आ जाता है। पकने पे जब बहुत अच्छा कलर आता है। हाँ, ये डिफरेंट मतलब कलर इसमें आते हैं। पल्प इसका पीला ही निकलेगा? पल्प तो येलो ही, पीला ही निकलेगा। पीला ही निकलेगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अंबिका है, जो नई अभी मतलब वैरायटी है, काफी दिनों से है, लेकिन नए किसान लोगों के पास पर्याप्त मतलब धीरे धीरे पहुंचने लगी। अच्छा, कोई ऐसा भी आम है आपके पास में जो 12 महीने आप अवेलेबल होता हो? हाँ, 12 महीने अवेलेबल है। वही है, हमारे पास एक 12 मासी नाम से पौधा होता है। हाँ, वो मेरे 55 नंबर स्टॉल। अच्छा, मतलब आप पौधे भी प्रोवाइड करा देते हैं? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। समय भी मेरे पास है 55 नंबर स्टॉल पे लगा है। अच्छा, मतलब अगर इस मेले में कोई आकर के पौधा लेना चाहे तो आप यहाँ पर दे देंगे पौधा? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर कोई कॉल करके आपके लखनऊ से मंगवाना चाहे तो आप लखनऊ से भी भेज देंगे पौधा? वो भेज देंगे, हम भेज देंगे। हाँ, बिल्कुल, अपना काम है तो हम लोग भेज देते हैं सब। और हम लोग तो चाहते हैं कि जितनी डिफरेंट वैरायटी लोग लगाएं जी, मार्केट से अच्छा है क्वालिटी। दशहरी, चौफन, लंगड़ा या अम्रपाली सभी लोग जानते हैं कि ये आम, इतनी डिफरेंट वैरायटी लगा के खाएंगे ना तो मजा ही कुछ अलग आएगा। सबके अलग अलग स्वाद होंगे। तो 12 मासी यहाँ पर अभी लगा हुआ है इसमें कि नहीं है? नहीं, अभी नहीं। वो आम खत्म हो चुका है, उसका फ्लावरिंग
दोबारा आने लगी है, जिसमें फल हल्के हल्के से बन सके। पौधा यहाँ है नहीं, पौधे में फ्लावरिंग अभी भी लगी। 55 नंबर स्टॉल पे मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और उसके बाद क्या है ये फम्फेसन है। देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। सुंदर ही है, इतना सुंदर कलर पूरा आता है चारों तरफ सर्कल। ये सेब के जैसा दिख रहा है आम ना, लाल एकदम। बिल्कुल वैसे ही जाएगा। और इसका गुठली जो है हल्की होती है, मतलब बहुत भारी नहीं होती कि सोचे कितनी बड़ी है। इसमें गूदा बहुत जबरदस्त। खाने में मिठास भी नंबर 1 है। जो एक बार खा लेगा इसको भी ढूंढता जाएगा जी। हाँ, तो अगर कोई आपसे लखनऊ से कोई फल मंगवाना चाहे तो आप फल भी भेज सकते हैं। बिल्कुल भेज सकते हैं। बस ये है कि वो अपना समझे, जो किराया भाड़ा लगेगा वो कस्टमर को देना पड़ेगा। वो देना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग ला नहीं सकते इतना ज्यादा जी। ये तो उसके अलावा अभी मैंने आपके पास एक छोटा सा देखा जो अंगूर के जितना छोटा सा एक आम है। तो वो मुझे पूरे पवेलियन में आप ही के पास दिखा वो। हाँ ये है, ये सारे हैं हमारे पास। ये आम है, देखिए बिल्कुल छोटा छोटा है, अंगूर के जितने साइज का आम। बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर में अब ये इतना छोटा सा आम है, तो मैं इसमें ये सोच रहा हूँ कि इसमें पल्प ही क्या निकलेगा या गुठली ही शायद इसमें बहुत बड़ी होगी। हाँ तो है, उसमें पल्प है, ऐसा नहीं कि पल्प नहीं है। पल्प है मतलब भर के पल्प होता है। तब बस छोटा साइज एकदम होता है। छोटे साइज होने के बाद उसको आप घुला करके काट करके आप मुंह में डालिए। 1 2 4 5 मिनट 10 मिनट, जब तक आपकी इच्छा चाहे आम का फ्लेवर लेना है आप मुंह में चलाते रहें, जैसे आप टॉफी की तरह से, टॉफी के तरीके से। बहुत बढ़िया चीज है। तो ये व्यस्तता है। ये तो अगर किसी को ये अंगूर वाला भी आम चाहिए हो तो ये कौन से मौसम में आता है आपके पास? ये बस इसी में मिल जाएगा आपको। जुलाई फर्स्ट वीक और जून के शुरुआत 20 जून के बाद पकना चालू हो जाएगा। अच्छा, 15-20 जून के बाद में स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब अभी इस साल भी अगर कोई खाना चाहे तो वो लेकर के आपसे खा सकता है वो? हाँ, अभी मिल सकता है। चलिए, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। अब आप मुझे आपका कोई कांटेक्ट नंबर बता दीजिए जिससे कोई आपसे संपर्क कर सके और वो आपसे अगर आम मंगाना चाहे तो। मेरा यही है 9005551372। अच्छा, सुरेंद्र कुमार राव। और अगर लखनऊ कोई आना चाहे आपके फार्म पर कोई देखने के लिए तो कहाँ पर है आपका फार्म? ये आप लखनऊ अगर आएंगे, लखनऊ के 4 बाग स्टेशन पे आएंगे, वहाँ से 32 किलोमीटर पड़ेगा मेरा जो गांव जहाँ फार्म है। तो क्या एड्रेस है, थोड़ा सा आप बता दें अगर तो। बता रहा हूँ ना, मेरा गांव का नाम है कसमंडी कला, पोस्ट भी कसमंडी कला है, तहसील मलिहाबाद है, जिला लखनऊ का है। ठीक है, तो मतलब आपका गांव का नाम कोई भी लेंगे तो वहाँ पर आपके यहाँ पहुँच जाएंगे। बिल्कुल। और आपके यहाँ फार्म जो है कोई पूछ लिया करके अर्थ मैंगो सोसाइटी में जाना है, वो पहुँचा देगा। अच्छा, अभी जो हमने अंगूरी देखा था वो था ग्रीन कलर में, क्योंकि वो पका हुआ नहीं था वो आम। वो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये अंगूरी दाना, ये भी बहुत छोटा छोटा सा आम है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, इसलिए थोड़ा सा ये देखिए, ये कितना छोटा सा आम है ये। तो ये भी है अंगूरी दाना। पकने के बाद में देखने में ऐसा लगेगा आपको अंगूरी दाना। इस इवेंट के अंदर में सिर्फ प्राइवेट सोसाइटीज़ और गवर्नमेंट सोसाइटीज़ ही नहीं है, यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं कि सामने में पूसा, जो कि दिल्ली की डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी अपने फ्रूट्स को यहाँ पर डिस्प्ले किया है। और कुछ नहीं, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो कि न्यू डेवलप वैरायटीज़ हैं यहाँ पर। तो ये सभी वैरायटीज़ जो हैं वो दिल्ली के एनवायरनमेंट के अंदर में ही बनाई गई हैं, पकाई गई हैं, और दिल्ली की एनवायरनमेंट का ही ये सारा फ्रूट्स है ये। तो बहुत ही डिफरेंट और यूनिक वैरायटीज़ हैं जो पूसा यूनिवर्सिटी की हैं। अभी इस इवेंट के अंदर में हमें घूमते हुए दिखा एक और डिस्प्ले काउंटर जो कि ICAR की तरफ से लगाया गया है लखनऊ, और ये एक गवर्नमेंट संस्थान है जो कि किसानों की मदद करता है इन वैरायटीज़ को डेवलप करने के अंदर में। और एक सर हैं जो कि इस संस्थान को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, तो उन सर से बात करते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर और वो कैसे कैसे उनका संस्थान किसानों की मदद करता है। सर, शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? मैं सर डॉक्टर आशीष यादव, मैं प्रधान वैज्ञानिक हूँ जी, और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान हमारी संस्था है लखनऊ में, जो ICAR के अंदर में है। हम लोग उसमें काम करते हैं। तो सर, आपका संस्थान किसानों की कैसे मदद करता है? सर, हमारे संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य है किसानों के लिए ही है, और हम आम पे रिसर्च करते हैं। हमारा संस्थान आम के लिए फेमस है। हमारे पास सबसे ज़्यादा आम का कलेक्शन है, लगभग 800 वैरायटीज़ के आसपास हमारे पास। हम मैंगो का जो जेनेटिक रिसोर्स देश में है उसको हम कंजर्व करते हैं। दूसरा काम जो हम लोग करते हैं, नई वैरायटी का डेवलपमेंट करते हैं। हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर T दामोदरन सर हैं, और जो उनके मार्गदर्शन में हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने हमारे यहाँ पहले जो नई वैरायटी एक अंबिका
और अरुणिका, ये नई वैरायटी हम लोगों की रिलीज थी। काफी पैसे तो काफी पहले की वैरायटी है, बट इनको ऑफिशियली 2024 में सॉरी रिलीज किया गया है। और इनकी जो खास बात है, ये पकने पे बहुत टेस्टी है और इसका जो पौधा है छोटा होता है, लगभग आपका 10, 12, 15, 20 फीट की हाइट से ऊपर नहीं जाता है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम पे भी हमारे संस्थान ने काम किया है, जिसमें कई सारी आप सब्जियों को आप टेरेस पे एक बॉक्स लगा करके, एक कंटेनर का वो स्ट्रक्चर लगा के आप आराम से खेती कर सकते हैं। ठीक है। हम लोगों ने कुछ नई वैरायटी अवध अभया है, ये एक रिलीज करी है। ये इसकी जो है बहुत अच्छी खास बात ये है कि ये बहुत ही ठोस है और लगभग 10 से 15 दिन ये कमरे के तापमान पे खराब नहीं है। हाँ सर, मैं देख रहा हूँ इसका कलर भी जो है आम से बिल्कुल डिफरेंट सा कुछ कलर है। थोड़ा सा बैग्ड है इसलिए ऐसा है, नहीं तो इसका कलर ऐसा ब्लश आता है क्योंकि बैगिंग करा हुआ आम है। बैगिंग से क्या होता है कि एक फायदा ये है, बैगिंग टेक्नोलॉजी में संस्थान से डेवलप करी गई है। ये जितने भी फूड है ये दाग धब्बा फ्री है। ओके। इसमें बीमारी और कीड़े का जो प्रकोप नहीं होता है। जी। तो आपकी बहुत सारी जो पेस्टिसाइड्स का यूज जो किसान करते हैं उससे बचत होती है। बैगिंग एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है आपका किस फलों को दवा और उससे बचाने के लिए। जी, कीड़ों से, बीमारी से बचाने के लिए। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इसमें कोई ऐसा आम भी है जिसके खाने में जो टेस्ट थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हो? क्योंकि अभी मैंने पीछे एक स्टॉल पे देखा था, वो बता रहे थे कि वो आम जो है वो कोकोनट का टेस्ट देता है खाने में। वो देखिए, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि हमारे देश में 1500 से ज़्यादा आम का जेनेटिक रिसोर्स है देश भर में, और हर आम अलग अलग है। हमारे पास भी आप देखेंगे तो किसी का नाम पीच है, किसी का नाम लेमन है, कोई संतरा है, तो अलग अलग फ्लेवर। इलायची आम है, लीची आम है हमारे पास। तो ऐसे बहुत सारे आम है जिनका थोड़ा अलग अलग फ्लेवर अरोमा। अच्छा, अगर हम लीची की बात करें, जैसे आपने लीची बोली, तो लीची जो है मतलब खाने में उसका टेस्ट कुछ लीची के जैसा आएगा, अरोमा थोड़ा सा आएगा, और उसका थोड़ा छोटे साइज का होता है, इसलिए उसको लीची। एक सर मैंने यहाँ वैरायटी देखी इस इवेंट के अंदर में कि अंगूर के जितना जैसा वो आम का साइज है। अंगूर दाना एक छोटी वैरायटी होती है जी, इसका छोटा सा मतलब होता है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी है। आपने राजा वाला देखा होगा 4 kg का आम है, वैसे ही अंगूर दाना होता है, छोटा आम होता है। तो हमारे देश में बहुत आम की वैरायटीज है। कोई एक ऐसा आम आपने, क्योंकि आप तो रिसर्च करते रहते हैं, डॉक्टर हैं, तो कोई जो ह्यूमन के अंदर में, जो इंसानों में कोई ऐसी बीमारी हो और उस आम खाने से उसका ट्रीटमेंट हो जाता हो, कोई ऐसा कोई रिसर्च हुआ सर कभी? देखिए, आम एक अपने आप में फलों का राजा है, और हम लोग जब इसकी न्यूट्रिशनल एनालिसिस करते हैं जी, तो जैसे हम ब्लड टेस्ट करते हैं वैसे ही हम आम की पल्प का टेस्ट करते हैं जी, इसका प्रोफाइलिंग करते हैं। तो इसमें जितने भी अच्छे कंपाउंड है, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड है, फिनोलिक कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल कंपाउंड होते हैं जैसे कि फ्लेवोनॉइड है, कैरोटीनॉइड्स है, सारा चीज़ इसके अंदर है आम में, सारे गुण हैं आम में। तो आपको अगर आम खा रहे हैं तो एक संपूर्ण फल है जिसको मैं कह सकता हूँ। अच्छा, मतलब एक कंप्लीट न्यूट्रिशन कह सकते हैं हम उसको। थोड़ा सा शुगर पेशेंट को थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा आम एक साथ ना खाएं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके आप हमेशा खा सकते हैं। अच्छा, उससे शुगर पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी? थोड़ा थोड़ा खाने में कोई इशू नहीं, लेकिन एक साथ आप बल्क में बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा सा इसका जो शुगर एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता मैं जी, क्योंकि इसका लगभग 50 के आसपास रहता है। मीडियम है। ओके, मीडियम शुगर है मतलब, हाई भी नहीं है, लो भी नहीं है। अच्छा, चलिए सर, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अभी इस इवेंट के अंदर में घूमते घूमते हमें एक और स्टॉल नज़र आया जिसका नाम है ओल्ड नर्सरी निजामुद्दीन रतौल। और इनकी एक ही नर्सरी नहीं है, इनकी दो नर्सरी हैं और दोनों अलग अलग स्टेट में है। एक है उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में और दूसरी है राजस्थान के अंदर में। और इनके पास में बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक आइटम्स हैं और बहुत ही कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो मैं आपसे मिलवाता हूं भैया को, और हम जानते हैं कि भैया क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। भैया, शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अबुल कलाम है। अच्छा भैया, कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत यूपी से हूँ, तो रतौल गाँव से। आप क्या डिफरेंट चीज़ें लेकर के आए हैं यहाँ पर? हमारे पास में वैरायटी है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। जैसे रतौल वर्ल्ड फेमस वैरायटी है, सब लोग जानते हैं। रतौल जो है आम का राजा है, उससे बेहतरीन टेस्ट और खुशबू किसी आम की नहीं है, ठीक है। उसके साथ में हमारे पास में रतौल के अलावा मखसूस है, बेनज़ीर है और अल्फांसो है जो स्पेशल रतौल के अंदर तैयार होता है, वहाँ का डेवलप करा। अच्छा, अल्फांसो जो हमने जो फेमस सुना है वो तो रत्नागिरी का सुना है, लेकिन हमने भी इधर साइड में डेवलप करा है जो अच्छे से फलता है, बहुत अच्छा फ्रूटिंग करता है। अच्छा, टेस्ट में मतलब रत्नागिरी के जैसा ही होता है या कुछ? टेस्ट में बहुत अच्छा होता है क्योंकि रतौल का टेस्ट अल्फांसो से ज़्यादा अच्छा है, इसलिए अल्फांसो का भी उनके अल्फांसो से अच्छा है।
और दिल्ली एनसीआर के अंदर में कोई अगर आपसे ऑनलाइन मंगाना चाहे तो क्या आप ऑर्डर लेते हैं कॉल के ऊपर में? हाँ, ऑनलाइन हम ऑर्डर लेते हैं। ऑर्डर करोगे तो आपको जो है ऑर्चर्ड से हार्वेस्ट करके और ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करके आपको जो है ना प्रोवाइड करा दिया जाए। तो कोई वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर जो आप बता सकें? कॉन्टैक्ट नंबर है कार्ड। अच्छा, ये है वो कार्ड और ये कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके ऊपर में आप कॉल करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, खासकर दिल्ली एनसीआर के लिए। और मिनिमम जो ऑर्डर है वो भैया ने बताया कि 10 केजी तक भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो दिल्ली एनसीआर वालों के लिए अगर ऑर्गेनिक उनको फ्रूट चाहिए तो यहाँ पर आप कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। अभी इस इवेंट के अंदर में घूमते घूमते हमें एक और स्टॉल नज़र आया, जिस स्टॉल के ऊपर में बहुत ही डिफरेंट कुछ वैरायटी हमने देखी आम की, जो कि पूरे इस पवेलियन के अंदर में या पूरे इवेंट के अंदर में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बट यहाँ पर कोई बात करने वाला अभी फ़िलहाल नहीं है अवेलेबल। देख सकते हैं आप, ये है एक आम, और आम की बहुत ही डिफरेंट वैरायटी है जिसका नाम है चितला खास। तो देख सकते हैं कि ये वाइट और ग्रीन कलर के अंदर में ये आम अपने आप में बड़ा एक यूनिक है, कलरफुल आम है। और दूसरी तरफ वहीं इन्होंने एक और आम की वैरायटी तैयार करी है जिसका नाम है मोदी मैंगो। देखिए, ये आम कम पपीते के जितना ज़्यादा बड़ा लग रहा है देखने में ये, और इसका शेप भी कुछ कुछ देखने में ना पपीते के जैसा ही है, क्योंकि पपीता भी इतना ही बड़ा होता है चौड़ाई में, लंबाई में, ऊंचाई में। उसके बाद कुछ और आम मैं आपको दिखाऊं कि इनके यहाँ पर ये है सुर्खी। ये बड़ा डिफरेंट चीज़ लगी मुझे देखने में यहाँ पर। तो काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं डिफरेंट इनके पास, और एक हम देखेंगे कि जिसका नाम है टॉमी। तो ये है, और अगर आप इनसे पेड़ के पौधे भी ये लोग अवेलेबल कराते हैं आम के। अगर आप पौधे लेना चाहें तो पौधे के लिए भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कांटेक्ट नंबर आपको शेयर कर देता हूं, और अगर आप आम भी लेना चाहते हैं तो आम भी ये आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये है इनका कांटेक्ट नंबर जिस पे आप कांटेक्ट करके इनसे बात कर सकते हैं। आज तक हमने अपने घरों के अंदर में ये तो ज़रूर सुना होगा कि बच्चों के कॉम्पिटिशन हैं स्कूल के अंदर में, या एडल्ट्स के कॉम्पिटिशन है, या महिलाओं के कोई कॉम्पिटिशन है। फलों के भी कॉम्पिटिशन किसी ने नहीं सुने होंगे, तो यहाँ पर फलों के कॉम्पिटिशन हो रहे हैं। देखिए, ये है आम का कॉम्पिटिशन जो कि है चौसा वैरायटी, और चौसा वैरायटी के अंदर में भी देखिए वो ऊपर जो फर्स्ट आया है उसको फर्स्ट का टैग मिला है, जो सेकंड आया है उसको सेकंड का टैग मिला है, और जो थर्ड आया है उसको थर्ड का टैग मिला है। तो यहाँ पर चल रहा है ये आमों का कंपटीशन। साथ ही हम केसर का देख सकते हैं यहाँ पर। ये है केसर की वैरायटी जिसके अंदर में केसर का कौन से आम को फर्स्ट मिला है, सेकंड मिला है, थर्ड मिला है। उसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है फजली वैरायटी। तो फजली के अंदर में भी आप देख सकते हैं वो है फर्स्ट, और ये है बीच में सेकंड, और इधर लास्ट में ये है थर्ड। तो इस टाइप से बहुत सारी सभी वैरायटीज़ का जो है कंपटीशन हो रहा है, और कंपटीशन के अंदर में सभी को रैंकिंग्स मिल रही हैं, और जीतने वालों को इनके अंदर में ट्रॉफीज़ और गिफ्ट्स और मेडल्स दिए जाते हैं। और ये है राम केला वैरायटी। राम केला वैरायटी के अंदर में आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। जो थर्ड आया है राम केला के अंदर में वो है ये थर्ड, और जो फर्स्ट आया है वो ये रहा, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट हमेशा सबसे आगे रहता है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट को सबसे आगे रखा गया है, और साथ ही उसके बैठा ही सेकंड। तो ये है राम केला की 3 वैरायटीज़ जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आई हैं। और साथ ही है यहाँ पर अरुणिका। अरुणिका के अंदर में भी आप देख सकते हैं ये सारी वैरायटीज़ मैंने आपको अभी नीचे पवेलियन के अंदर में इंटरव्यूज़ लेकर के सबसे दिखाई हैं और बताई हैं कि कौन कौन सी आम की वैरायटीज़ हैं, और उन्हीं सब वैरायटीज़ का यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है। यहाँ भी जो फर्स्ट आई हैं, सेकंड आई हैं और थर्ड आई हैं, जो पैरामीटर्स होते होंगे वो डिपार्टमेंट के अपने पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली होता है वो, तो उसके बारे में तो डिपार्टमेंट ही आपको यहाँ जब आएंगे तो आपको बता सकता है कि किन पैरामीटर्स के ऊपर में उनको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक दी जाती है। बट यहाँ पर वैरायटी की क्वालिटी के साथ साथ उसका वेट भी मैटर करता है कि उसका वेट कितना है, और ये वेट स्केल के ऊपर में यहाँ पर वेट किया जाता है। इधर है आम्रपाली। आम्रपाली के अंदर में भी कंपटीशन हो चुका है, जो कि ये फर्स्ट जो आया है वो ये है फर्स्ट, और इनको टेस्ट करके इनके वेट से और भी बहुत सारी चीज़ें डीपली देखी जाती हैं, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी देखी जाती हैं, उनके अकॉर्डिंगली इनको रैंकिंग प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आम्रपाली का। उसके बाद में है रटोल। तो रटोल जैसे कि अभी हम नीचे देख रहे थे, और वो भैया ने हमें बताया कि रटोल जो है वो अपने यहाँ पर कर रहे हैं इस आम को, और इसको GI टैग भी मिला है इस आम को, तो ये वही है। और रटोल के अंदर में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 कैटेगरी इनको मिल चुके हैं। कुछ लोगों को जिनको नहीं मिला है वो अलग हैं। और यहाँ पर क्या है कि ना उनके स्टॉल नंबर, जैसे आप ये वाइट कलर की स्लिप जो देख रहे हैं, इनके ऊपर स्टिकर जो लगाया गया है उसके ऊपर में उनका स्टॉल नंबर मेंशन है कि ये कौन से स्टॉल नंबर का प्रोडक्ट है। तो
उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा, ट्रॉफीज़ दी जाएंगी। और साथ ही यहाँ पर है मल्लिका। मल्लिका भी नीचे देखने के लिए हमें बहुत मिला आम, और देख सकते हैं कि उन्होंने जिस आम को जैसे जिस कंडीशन में काटा है, क्योंकि बिल्कुल फेयर है यहाँ पर, कोई ऐसा नहीं है कि किसी को कोई फेवर किया जा रहा हो या कुछ किया जा रहा हो। अगर उनके प्रोडक्ट के अंदर में कोई कमी निकली है तो वो भी यहाँ पर सामने दिखाई गई है कि भाई प्रोडक्ट के अंदर में कोई प्रॉब्लम है, और जिनके प्रोडक्ट के अंदर में अच्छा है उनके प्रोडक्ट को बिल्कुल अच्छा ही दिखाया गया है। तो बिल्कुल फेयर है एकदम, और बहुत अच्छा ये अरेंजमेंट किया है दिल्ली टूरिज़्म ने। आज यहाँ पर फर्स्ट डे है, और फर्स्ट डे यहाँ पर मुख्यमंत्री जो हमारी दिल्ली की रेखा गुप्ता जी, उनका भी विज़िट है, वो भी इसको विज़िट करने के लिए आएंगी। और इधर आपको देखने के लिए मिलेगा लंगड़ा, जो कि दिल्ली एनसीआर के अंदर में बहुत आम है सबको मिल जाना। और यहाँ के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को देख करके जब आप परचेजिंग करने के लिए जाएं मार्केट में, तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखें कि इसकी क्वालिटी जैसी है क्या, वो जो आप मार्केट से आम परचेज़ कर रहे हैं क्या उसकी क्वालिटी भी इसी के अकॉर्डिंगली है क्या, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो बहुत अच्छी चीज़ है, और मैं ये कहूँगा कि आप लोग मैंगो फेस्टिवल में ज़रूर आएँ, बिकॉज़ यहाँ पर जो एक सबसे यूनिक चीज़ है ना, वो है कि 100 रुपीज़ के अंदर में आप अनलिमिटेड मैंगोज़ को टेस्ट कर सकते हैं। और सबका प्यारा और सबका फेमस दशहरी आम। तो दशहरी आम अमूमन मार्केट के अंदर में तो इतना बड़ा बहुत रेयर ही देखने के लिए मिलता है, और इतना कलरफुल जो कि येलो है। तो बहुत अमेजिंग यहाँ पर आपको आमों की वैरायटी देखने के लिए मिल जाएंगी। रेयरली ही हमने मार्केट्स में ऐसे ऐसे वैरायटीज़ देखी होंगी जो यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। और यहाँ भी कंपटीशन हो चुका है, जिनको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मिला है। और यहाँ पर जो एक प्रतियोगिता हुई है, ये हुई है सबसे बड़े आम की, मतलब जो सबसे बड़ा साइज़ में और वेट में है। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर वेट स्केल के ऊपर में मेरे सामने ही वेट किया जा रहा था, और बिल्कुल फेयर है एकदम। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को सपोर्ट किया जा रहा है या कुछ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल फेयर गेम है एकदम। और देख सकते हैं आपके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो ऑब्वियसली दिख रहा है कि फर्स्ट जो है वो सबसे बड़ा है, सेकंड जो है वो उससे थोड़ा छोटा है, एंड थर्ड जो है वो सबसे छोटा है। और बाकी फोर्थ एंड फिफ्थ वाले भी यहाँ पर रखे हैं, क्योंकि इतने बड़े साइज़ के आम बहुत कम ही लोग लेकर के आ पाए हैं अपने साथ में। बट इतने बड़े आम को देख पाना बहुत मुश्किल है। और इनके ऊपर में इनका वेट भी देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, वेट भी कहीं मेंशन किया गया हुआ है। ये देखिए, ये जो आम है ये है 2 किलो 850 ग्राम का एक आम। सोचिए कितना बड़ा साइज़ का आम है। तो और सेकंड वाले का भी हम देख लेते हैं कि सेकंड वाले का जो वेट है वो कितना है, वो है 2 किलो। और थर्ड वाले का हम देखते हैं तो थर्ड वाले का है 1 किलो 760 ग्राम। तो ये है, इस टाइप से यहाँ पर इनको रैंकिंग दी गई है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की। अब मैं आपको इस पूरे पवेलियन का एक व्यू दिखा देता हूँ, जहाँ पर पूरे भारत से आए लोग यहाँ पर अपने आमों को डिस्प्ले कर रहे हैं, कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप यहाँ पर आकर के 1500 के करीब करीब वैरायटीज को देख सकते हैं। तो फर्स्ट प्राइज मेल कैटेगरी में भी और फीमेल कैटेगरी में भी जो सबसे ज्यादा आम खाएगा, जिसे घर में लोग कहते हैं ये 3.5 24 घंटे पड़े पड़े खाता ही रहता है, ये किसी काम का नहीं है या ये किसी काम की नहीं है। अब ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर प्राइज बनी रखी गई है, जितना खाओगे उतना जीतोगे। तो जितने आप यहीं पर ही है, कल और परसों 2 दिन ये कंपटीशन रहेगा। नहीं आज नहीं, आज तो अभी तो शाम को ही शुरुआत होगी ना। तो कल आपको बता दिया जाएगा कि फीमेल कंपटीशन कल है या मेल कंपटीशन कल है। स्लोगन वाला वो तो आप आज ही से कर सकते हैं, बाहर आपको स्लोगन राइट करके ड्रॉप बॉक्स पे ड्रॉप करना है, और परसों उसके रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। जिनका स्लोगन सबसे बढ़िया होगा उनको फर्स्ट मैंने बताया 3000 सेकंड पोजीशन पर। और हिंदी इंग्लिश अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि पहला इंग्लिश को मिल गया, दूसरा हिंदी को मिल गया, तीसरे में फिर नहीं, ऐसा नहीं। हिंदी की कैटेगरी अलग है, इंग्लिश की कैटेगरी अलग है, दोनों की इनाम राशि भी सेम है। और मैं आपको बता रही थी कि मैंगो ईटिंग कंपटीशन में प्रथम प्राइज, चाहे वो फीमेल कैटेगरी हो चाहे मेल कैटेगरी हो, 5000 रुपए। दूसरे नंबर पर आम खाने वालों को मिलेंगे 3000 रुपए। तालियां तो बजा दो। और तीसरे नंबर पर आने वालों को मिलेंगे 2000 रुपए। तो जो मेहनत है वो किसी की बेकार नहीं जाएगी। तो आपको आम भी मिलेंगे खाने के लिए, और उसके साथ साथ आपको इनाम राशि भी दी जाएगी। 100 रुपए है दाम, 100 रुपए है दाम। क्या बात है, अब आम भी मिल रहे हैं। तो मैं तो एक कहावत मुझे याद आती है, आम के आम गुठलियों के दाम। तो आपको आम भी खाने को मिल रहे हैं,
और उसके साथ साथ प्राइज मनी भी मिल रही है। तो मेरे हिसाब से तो कोई घाटे का सौदा नहीं है, फायदे का ही सौदा है। 100 रुपए देकर चाहे आप थर्ड आए, सेकंड आए, फर्स्ट आए, आपकी जेब तो नोटों से भरी ही जाएगी। लेकिन तैयार होकर आइएगा, आम की पेटी घर ले जा लेना, आज आम खाने की प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ हर कदम पर धरती बदले रंग, यहाँ की बोली भी रंग। म्यूज़िक कॉपीराइट आने की वजह से मैं आपको पूरा म्यूज़िक नहीं सुना सकता हूं, पर आप जब यहां पर आएंगे तो इस संगीत के साथ साथ इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी बहुत मज़ा ले सकते हैं। ये पूरा दिन ये कार्यक्रम यहां पर चलते रहते हैं और यहाँ पर केवल सिर्फ ऐसा एक ही कार्यक्रम नहीं हो रहा है, यहाँ पर और भी बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक बहुत लंबा व्यक्ति है जो मेलों में ही अक्सर दिखाई देता है, तो उसको भी आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं, अपनी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करा सकते हैं। और ये है एक एम्फी थिएटर जहाँ पर बहुत सारे आपको म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। फ़िलहाल अभी डे 1 है और तैयारियां चल रही हैं, तो इसलिए अभी यहाँ पर कुछ भी शुरुआत नहीं हुआ है, पर चीज़ें देखें आप सामने में इंस्टॉल सब कुछ हो चुकी हैं, तैयारियां पूरे ज़ोरों पर हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम 3 जुलाई से लेकर के 5 जुलाई तक चलेगा और यहाँ की जो एंट्री टिकट है वो है 20 रुपये पर पर्सन की। और सारे में गद्दे बिछाए गए हैं पब्लिक के बैठने के लिए, जिससे कि किसी को भी फर्श जो है वो गर्म महसूस ना हो। तो पब्लिक का पूरा अच्छे से रख रखाव किया गया है दिल्ली टूरिज्म के थ्रू। अब हम चलते हैं यहाँ पर बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर में, जहाँ पर आपको हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स, फूड आइटम्स और साथ ही साथ आमों की भी अलग अलग वैरायटी खरीदने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पर लगी है पूरी की पूरी फ्रूट्स की मार्केट, जिसके अंदर में आपको जगह जगह का हर वैरायटी का आम देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ से आकर के आप परचेजिंग कर सकते हैं। बिकॉज जो अभी हम पहले एक्सप्लोर कर रहे थे वो थी डिस्प्ले के अंदर में आपको आम नहीं मिलेगा, बट यहाँ से आकर के आप किसी भी क्वांटिटी के अंदर में आम को परचेज कर सकते हैं। सब आमों की वेराइटीज़ हैं यहाँ पर अवेलेबल और सब के अपने अपने डिफरेंट रेट्स। कौन कौन सी वेराइटी है भी आपके पास में? चौसा है, लंगड़ा है, गुलाब खास है, अमरपाली है। अच्छा, और क्या प्राइस है लगभग अंदाजा अगर हम बात करें तो? 450 से स्टार्टिंग होगा। 450 रुपये पर केजी? नहीं, हाँ, बॉक्स, एक बॉक्स। अच्छा, 4 किलो का 450 रुपये स्टार्टिंग। अच्छा, और इसके अंदर में दाल का पका का क्या रेट है? ये दाल का पका है सारा। अच्छा, सारा का सारा? अच्छा, मसाले वाला नहीं है ये। अभी मैंगो परचेजिंग करते करते हमारे को एक यहाँ पर शॉप दिखी जिसका नाम है प्रीमियम अल्फांसो, स्टॉल नंबर 40। और इस स्टॉल के ऊपर में बहुत अलग अलग वेराइटीज़ और बहुत बड़े बड़े आम देख करके मैं रुक गया यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये एक आम है यहाँ पर जिसका वजन मुझे लगता है कम से कम 1 किलो के आसपास का होगा। इसका वजन 1 किलो से ऊपर ही होगा। 1.5 किलो का सर। 1.5 किलो के आसपास बता रहे हैं भैया, तो 1.5 किलो के आसपास का इसका वजन है। और वेराइटीज़ बहुत सारी हैं इनके पास में, तो भैया से पूछते हैं कि कैसे कैसे आम के दाम हैं, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई इस रेट के अंदर में यहाँ पर आम अवेलेबल। तो भैया कौन कौन से आम है और कौन कौन सी वैरायटी है अपने पास? सर अपने पास 27 तरह की वैरायटी है। अच्छा, केसर है, जाफरान है, नीलम है, हाफूस है, रत्नागिरी है, रात की रानी है, तोतापरी है, हाथी झूल है, और सर टमटम है, और सर ये बादशाह पसंद है, और सर अपने पास और भी बहुत सारी वैरायटी है। रटोल है, अमरपाली है, और सर ये आबे हयात है। आबे हयात जी सर। और सर अपने पास नीलम भी है। तो आप देख सकते हैं इतनी सारी आमों की वैरायटी आपको एक दुकान पे मिल रही है। और सर ये नीलम है, ये दुकान पे मिल रही है सर 40 पे। 18 तरह की वैरायटी 40 नंबर पे मिल रही है। बिल्कुल, जो मैंने आपको दिखाया है प्रीमियम अल्फांसो के नाम से 40 नंबर स्टॉल पर, तो ये सारी वैरायटी आपको 40 नंबर स्टॉल पर मिल जाएगी। और सर हम जो है ना हर वैरायटी के 2-2 पीस देते हैं। अच्छा। दिल्ली वालों की छोटी फैमिली होती है, नहीं खा पाते 5-5 केजी, तो इसीलिए हम मिक्स वैरायटी बना के देते हैं, तो वो फेस्टिवल में आके सारे आमों का एंजॉय ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि केसर हो गया, जाफरान हो गया, नीलम हो गया, हाफूस हो गया, रात की रानी हो गई, अमरपाली हो गई, आबे हयात हो गई। ठीक है। तो क्योंकि दिल्ली वाले जो ना इतने आम नहीं खाते जी, तो हमने फिर ये स्कीम निकाली है, ऑफर निकाला है, हर वैरायटी के 2-2 पीस दे देते हैं, तो 5 केजी में मिक्स वैरायटी दे देते हैं। तो इस ऑफर की कीमत क्या होगी भैया? इस कीमत की ऑफर की सर 2100 रुपए है। अच्छा, जिसमें 400 रुपए केजी का भी आम है, 300 रुपए केजी का भी आम है, 250 रुपए केजी का भी आम है, और जिसमें लास्ट 200 रुपए केजी का भी आम है। दशहरी, लंगड़ा, चौसा
आप कहीं पे भी लेके खा सकते हो जी। आम का मतलब है, आम का मेले का मतलब है वैरायटी का टेस्ट करना। ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई अल्फांसो ही लेना चाहे आपसे, जी तो सर। अल्फांसो की क्या कीमत होगी भैया? सर अल्फांसो की 85 रुपए पर पीस होगी। अच्छा, 85 रुपए का एक पीस है। यस सर। और लगभग और एक वो पीस का केजी वजन के कितना हिसाब से होगा? नहीं मिलेगा। अंदाजा एक वजन कितना होगा एक उसका पीस का? वजन सर ये कम से कम होएगा 180 के करीब। अच्छा, 180 ग्राम से 200 ग्राम के जी आसपास का वजन। जी जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जो अभी हम ये वाले आम देख रहे हैं, ये वाला आपने रतौल जो बताया, रतौल। जी सर रटोल है। रतौल की क्या कीमत होगी? सर रटोल की कीमत होगी सर 160 रुपए केजी। 160 रुपए केजी। जी सर। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि जैसे दिल्ली के अंदर में सभी दुकानों पर जो आम बिकता है वो ज्यादातर कार्बेट वाला बिकता है। सर विदाउट अमोनिया है ये। अच्छा। आपको ये भी दिख रहा होगा येलो है, ग्रीन है, हल्का हल्का येलो होना शुरू हो गया है। ठीक है। हम अमोनिया यूज नहीं करते, पिंपल निकल जाते हैं। अच्छा। आपको दिख रहा होगा नीचे से ग्रीन है, ऊपर से येलो हो चुका है। ठीक है। तो ये 15 दिन भी रख के खा सकते हो आप। अच्छा, ये खराब नहीं देखो होगा? आपको ये भी दिख रहा होगा जी। यहाँ से येलो हो चुका है, ऊपर से ग्रीन है, तो मतलब कि इसमें अमोनिया यूज नहीं हो रहा, कार्बेट यूज नहीं हो रहा। मतलब आप क्योंकि कोई टोटली साइड इफेक्ट नहीं। ऑर्गेनिक फूड खिला रहे हैं आप? ओके जी बिल्कुल सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी इस एग्जीबिशन के अंदर में हम आ चुके हैं एक और स्टॉल के ऊपर में, जिसका स्टॉल नंबर है 63, हरिद्वार उत्तराखंड से। तो यहाँ पर भी कुछ डिफरेंट वैरायटी मुझे दिखी मैंगो की, तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को ये वैरायटी भी दिखाते हैं। मेरे पास ये हरिद्वार डेंगा है, इसको आप दिखा सकते हैं। ये रामरस है, इसका जैसा नाम है प्रभु राम के ऊपर, ऐसा ही इसका काम है। अच्छा। इसका काम है मिठास देना। अच्छा। ये नीचे से ऊपर तक के पूरा मिठास देगा। अच्छा, और इसकी गुठली कैसी होती है? पतली होती है या मोटी होती है? पतली होती है सर। अच्छा, गुठली पतली होती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये भी जो आगे लगे हैं ये सब रामरस ही हैं? जी जी जी। अच्छा। ये सब रामरस है, ये डेंगा है सर। अच्छा। और ये मेरे पास जाफरान है, केसर। अच्छा। इसको केसर भी बोलते हैं। ठीक है। ये मेरे पास अल्फांसो है। अल्फांसो है ये? जी जी। ये अल्फांसो कहाँ का है ये अल्फांसो हमारे हरिद्वार में ही आ रहा है अब तो। अच्छा। ये पहले बाहर से मंगाना पड़ता था। तो हमने इसके भी एक बगीचा अपना वहाँ पर लगाया है ये। अच्छा। जिसका हमने राय वाले में लगाया हरिद्वार में वो। ठीक है। तो अल्फांसो का साइज बहुत बड़ा है आपका? जी 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 जी। हाँ, इसकी खूबी यही होती है कि इसका साइज बड़ा होता है और मिठास में भी बड़ा ही रहता है। अच्छा जी। और बाकी ये फिर कौन से हैं आम? ये सर ये हीना पसंद है हमारा। ये बाकी जो मतलब मोहब्बत का पैगाम देने वाला आम, जितना खाओगे इतनी मोहब्बत, अपने आप भी खाओ, परिवार को भी खिलाओ। हाँ। अच्छा, इनकी अगर हम कीमत की बात करें तो लगभग क्या कीमत के आम होंगे, थोड़ा सा ये अगर बता दें आपको? कीमत तो उनकी नॉर्मली है सर। ये मान लीजिए ये 5 kg समथिंग रहता है। ठीक है। तो इसकी अगर हम कीमत की बात करें तो ये सोच लीजिए अपना 1200 रुपए का 5 किलो। 1200। अच्छा, ठीक है। ये अपना ये हैगा। और ये अपना अगर इसकी बात करें अल्फांसो की, तो ये हम दे देते हैं यहाँ पर 800-900 रुपए की। 800-900 रुपए का बॉक्स? कितना बॉक्स है? 5 kg रहता है। अच्छा, 5 kg 800-900 रुपए का। ठीक है। क्योंकि तोलते हैं नहीं, अपने बगीचे हैं, तोलते नहीं है। ये केसर है अपने पास, ये इसका भी रेट ये रहता है 1300-1400 रुपए बॉक्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये ओरिजिनल केसर रहती है अपने पास। और ये रामरस का? ये रामरस का चलता है अपने पास 1400 रुपए, 1350 रुपए का बॉक्स। 5 किलो का? 5 किलो। इस एग्जीबिशन के अंदर में घूमते घूमते हमें एक बहुत ही यूनिक काउंटर मिला देखने के लिए, जो कि स्टॉल नंबर है 44 सुपर प्लम के नाम से। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये यूनिक क्यों है, डिफरेंट क्यों है सबसे ये, क्योंकि यहाँ पर मैंगो से अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और हम इन मैम से बात करेंगे और जानेंगे कि ये क्या क्या प्रोडक्ट्स यहाँ लेकर के आए हैं। नमस्कार मैडम। हेलो, हाय। कैसे हैं आप? गुड गुड, थैंक यू। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मानसी। अच्छा, आप कहाँ से हैं और क्या लेके आई हैं इस बार यहाँ पर? मैं दिल्ली से हूँ और ये जो कंपनी है ये बेसिकली फ्रेश फ्रूट्स करती है, प्रीमियम क्वालिटी के, जो पेस्टिसाइड टेस्टेड होते हैं, कार्बाइड फ्री होते हैं, कोई हार्मफुल केमिकल्स यूज नहीं करते हम। तो मार्केट में आप देखोगे सब कुछ मसाले में पक रहा होता है, आप ग्रीन कलर का डालते हो, येलो कलर का निकलता है, तो वो सब जो होता है वो बहुत हार्मफुल होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है, स्पेशली मैंगोज, दे आर ऑल कार्बाइड फ्री। वी हैव अ QR कोड ऑन दिस। आप इसको स्कैन करेंगे, आप पेस्टिसाइड रिपोर्ट देख सकते हैं इस प्रोडक्ट का, आप फार्म देख सकते हैं, फार्मर देख सकते हैं, फ्रूट के बारे में जान सकते हैं। ओके, मतलब बिल्कुल ऑथेंटिक जो कह सकते हैं अगर हम। 100% ऑथेंटिक है। Yes, ठीक है। तो इसके अलावा मैंगो के अलावा और क्या क्या है, और मैंगो में भी कौन कौन सी वैरायटीज है आपके पास में? फिलहाल हमारे पास लंगड़ा मैंगो है और मलियाबाद दशहरी है, बट वैसे हम 12+ वैरायटी करते हैं पूरे साल में। ओके। और हमारे पास अभी बनानास भी है, जम्मू कश्मीर की चेरीज है हमारे पास, हमारे पास पठानकोट की लीचीज है। ठीक है। हमारे पास महाराष्ट्र के बनानास है।
जम्मू कश्मीर की चेरीज है, एंड वी आल्सो हैव वन इंपोर्टेड फ्रूट, वी आल्सो हैव ब्लूबेरीज फ्रॉम पेरू। ओके, ब्लूबेरीज भी हैं आपके पास में? Yes. ठीक है। अच्छा, अगर दिल्ली एनसीआर के अंदर में कोई आपसे लेना चाहे तो जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद आपका कुछ फ्रूट डिलीवरीज का भी कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है मुझे देखने में। हाँ, तो हम लोग होम डिलीवरी करते हैं। लाइक अच्छा। हमारा अपना वेबसाइट, आप ऑर्डर करोगे हम नेक्स्ट डे होम डिलीवर कर देते हैं। ठीक है। हम स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, गोरमे, जेप्टो सारे ई कॉमर्स पे भी है। ओके। हम लोग अपने किराना स्टोर्स पे भी है, मॉडर्न बाजार, डीजीटी, नागधारी, और हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है। तो अमूमन एक प्राइस, अगर हम रैंडमली एक प्राइस जानना चाहें कि मैंगोज का जो अभी आप यहाँ पर लेकर के आए हैं, हाँ। क्या प्राइसेस हैं इन मैंगोज के? तो अगर आप ये देखोगे तो लंगड़ा जो है आपका, दिस इज आवर प्राइस लिस्ट। सो लंगड़ा 2 पीसेज इसको 60 रुपीज, जो आपका अराउंड 700 ग्राम के आसपास होगा। अच्छा, मतलब प्राइस भी मुझे लग रहा है बहुत रीजनेबल है शायद आपका। हाँ, इट्स मतलब थोड़ा बहुत ही फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा, बट क्वालिटी हमारी टॉप नॉच होती है। हाँ, क्योंकि आजकल क्या है, लोगों के लिए ऑर्गेनिक फूड बहुत मैंडेटरी हो चुका है। लोग कहते हैं कि भाई ऑर्गेनिक मिल जाए, हमें थोड़ा सा पैसा ज्यादा देना प्रेफर करेंगे बट चीज ऑर्गेनिक मिल जाए हमें। तो आप जो दे रहे हैं प्रोडक्ट वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है एकदम वो। ठीक है। और अगर डिलीवरी किसी को करवानी हो तो क्या प्रोसीजर है आपकी, अगर पोर्टल पे जाकर के अगर कोई करना चाहे तो? कोई ऐप या वेबसाइट का नाम अगर आप बता दें तो? वेबसाइट का नाम है shop.superplum.com। ओके। और कोई कस्टमर केयर नंबर भी है कोई क्या? नंबर भी है हमारे पास, प्लीज बता दीजिए। 8799715007। ओके। तो ये प्राइस जो है ये डेली के यही रहते हैं या वेरी करते हैं, ऊपर नीचे कुछ होता प्राइसेस है? वेरी करते हैं, एवरी 2 to 3 डेज आपका बेस फ्रूट कॉस्ट चेंज होते रहते हैं, तो उसके बेसिस पे आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट। ठीक है। और अगर ये मैंगो जो है आप 12 महीने प्रोवाइड कराते हैं या सिर्फ सीजन के अंदर में ही मैंगो अवेलेबल होता हम है? सिर्फ सीजनल फ्रूट्स करते हैं, तो अभी एकदम लास्ट लेग चल रहा है, तो एंड ऑफ जुलाई बिगनिंग ऑफ अगस्त तक मैंगो सीजन भी ओवर। ठीक है। बट वी आर स्टार्टिंग फ्रोजन मैंगो चंक्स, ओके। तो वो पूरे ईयर राउंड अवेलेबल रहेगा। तो जैसे अल्फोंसो मैंगो आप दिसंबर में भी खा सकते हैं, तो ओके, वो ओके, अभी थोड़ा ओके। 1-2 महीने में हम स्टार्ट करेंगे। अभी इस एग्जीबिशन के अंदर में घूमते घूमते हम पहुंचे हैं काउंटर स्टॉल नंबर 54 पे, जहां पर मलिहाबादी आम देखने के लिए आपको मिल जाएगा, क्योंकि मलिहाबादी आम अपने आप में बहुत मशहूर है। और मलिहाबाद जो शहर है, जो गांव है, जो कस्बा है, वो अपने आप में इसीलिए मशहूर है क्योंकि वहाँ का आम इतना स्वादिष्ट होता है। तो इस काउंटर के ऊपर में बहुत डिफरेंट वैरायटीज देखने के लिए हमें मिल रही है। और यहाँ पर एक काउंटर पे जो भैया सेल कर रहे हैं शाम को, उनसे बात करते हैं वो क्या क्या चीज़ें लेकर के आए हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? आपका अनिल कुमार मौर्य। अनिल कुमार मौर्य जी। जी। कहाँ से हैं आप? मलिहाबाद, लखनऊ। अच्छा, यूपी। और क्या क्या डिफरेंट चीज़ें लेके आई हैं इस बार? यहाँ पर जो पुरानी जो हमारी वैरायटी है, जो नष्ट हो रही, कट रही है, पौधे वो बेकार हो चुके हैं, उनका हम कटवा के उनके जो न्यू कल्ले निकाल के नए पौधे तैयार करते हैं। अच्छा। और उनका जो है अपने क्षेत्र के अंदर, मलिहाबाद के अंदर फ्री में बांटते हैं। ठीक है। बाहर लाते हैं, जो भाड़ा लगता है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत अपने खर्च के लिए वो होता है, वो ले करके और किसानों को तक उपलब्ध करा देते हैं। मतलब आप साथ साथ में लोगों की मदद भी कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि ताकि ये हमारी जो प्राचीन पुरानी वैरायटी है नष्ट न होने पर, बहुत सी नष्ट हो गई है, वो कटा दिए पौधे, अब खत्म हो गए, अब दोबारा तो मिल नहीं सकती हो। ये चूंकि बीजू वैरायटी है, हाइब्रिड होती तो उसको फिर तैयार कर ले उसमें। अभी जो इस बार आप लेकर के आए हैं आम, जी, तो उसमें ये कौन कौन सी वैरायटीज हैं, थोड़ा सा मेरे को बता बहुत दीजिए। सारी वैरायटी है। ये अम्रपाली है, बैगिंग का है। ठीक है। नॉन बैगिंग भी है। ठीक है। और उसके बाद ये हमारा जो है किलकर है, और ये मटका गोला है। अच्छा। सेंसेशन है, अंबिका है, अरुणिका अच्छा, है। सेंसेशन दिखाइए थोड़ा, क्योंकि मैंने सेंसेशन देखा है, सबके पास थोड़ा अलग अलग है सेंसेशन। ये है सेंसेशन, ये साउथ अफ्रीका का। अच्छा, साउथ अफ्रीका का है सेंसेशन। ये देखने में ही बड़ा सुंदर लग रहा है ये आम, ये लाल रंग का। ये टॉमी एटकिंग। अच्छा, ये टॉमी है। ये शुगर फ्री। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? देखने में तो दोनों एक जैसे लगते हैं। ये एक जैसे लगते हैं, ये थोड़ा सा गोल मोटा होता है। अच्छा। इसका वजन जो करीब 1 किलो 900 ग्राम ऐसे होगा। ये 600-700 ग्राम। हाँ, टॉमी जो है 900 ग्राम 800 ग्राम तक जाती है, और ये जो है 600-700 ग्राम तक रहता है। ये शुगर फ्री है, शुगर फ्री नहीं है। अच्छा, टॉमी जो है शुगर फ्री है। शुगर फ्री है। ये जो, और ये कहाँ की वैरायटी है टॉमी? ये टॉमी अमेरिकन है। अमेरिकन है ये? जी। अच्छा, पर ये उग इस टाइम पर इंडिया में ही रहा है ये? जी, अभी समय तो अपने यहाँ अपनी मिट्टी का है, मीठा है, सब कुछ है, मिठास है, लेकिन शुगर जरा सा नहीं, 0%। तो ये जितने भी आम आप लेकर के आए हैं जी, अगर मैं इनकी कीमत की बात करना चाहूँ तो हर आम की वैरायटी की क्या क्या कीमत है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा कीमत नहीं है सर जी। ये चौसा है। अच्छा। ये तो बाजार में आपको 100 रुपए 120 रुपए किलो मिल रहा। ठीक है। यहाँ आपको 100 रुपए लग रहा है। ठीक है। ये जो है 140 रुपए 160 रुपए किलो बाजार में हमारे यहाँ लखनऊ में बिकती है। अब यहाँ दिल्ली में चूंकि बहुत कम मिलती है जी, तो इसको करीब करीब बहुत महंगा नहीं, 120 रुपए 130 रुपए किलो तक यहाँ बेचा जा रहा है। ठीक है। ये किलकर है जी, चूसिए चाहे खाइए, स्वाद अलग है, बहुत मीठा स्वाद। अच्छा।
ये है मटका गोला। ठीक है, आम खा रहे हैं, कुल्फी खा रहे हैं, पता नहीं चलेगा ये कुल्फी खा रहे हैं कि आम खा रहे हैं। अच्छा, ऐसी खुशबू है। मतलब इसको गर्म ही खा सकते हैं या ठंडा करके फ्रिज में खाएं? आम कोई भी खाइए, बिना ठंडा करके नहीं खाना। अच्छा, ठंडा करके ही खाने स्वाद में ये आएगा नहीं ज़्यादा। पता चलता है कि ये कुल्फी है कि आम अच्छा, खा रहे हैं, ये ऐसा है। अच्छा। ऐसी खुशबू आती है इससे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बहुत छोटी सी गुठली होती है, इसमें गूदा ज्यादा निकलता है। अच्छा अच्छा, ये अगर टॉमी सिंगल है। पीस मिलेगा 100 रुपए पीस लगता है। ठीक है। और एक इसकी जो सेंसेशन आती है सिंदूरी टाइप में होती है, हाँ जी। वो 50 रुपए पीस मिलेगा, वो 500 रुपए का डिब्बा मिलता है, ये 800 रुपए का डिब्बा, जबकि ये बैठता है 1200-1300 रुपए हमारे लखनऊ में बिकता है। जी जी जी। लेकिन यहाँ पर जो है प्रचार प्रसार के लिए कि मेले की वजह से आप थोड़ा सा सस्ते में दे रहे हैं। सस्ते में देने की, ताकि लोग जाने पहचाने और स्वाद लें इसका। ठीक है, दिल्ली वाले मजा लें जी। अच्छा, जब आप यहाँ से चले जाएंगे 2 दिन के बाद में जी, अब आपसे कोई अगर आम मंगाना चाहे तो क्या आप दिल्ली या एनसीआर में किसी को आम भेज सकते हैं लखनऊ से? आराम से भेज सकते हैं, लेकिन बस के द्वारा भेजेंगे। ठीक है, कोरियर से नहीं। कोरियर से कई बार खराब हुआ तो शिकायत मिलती है। ठीक है, इसलिए मतलब आप वहाँ से लखनऊ से दिल्ली वाली बस में रख देंगे, दिल्ली के बस स्टैंड पर आकर के उस व्यक्ति को खुद लेना पड़ेगा वो? जी हाँ, वो आपको जो है रिसीव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 9794 78 99 21। ठीक है, अनिल मौर्य। अनिल मौर्य। अनिल मौर्य जी, ठीक है जी। लखनऊ। आप अनिल मौर्य जी से कांटेक्ट करके आप मलिहाबादी आम दिल्ली में कभी भी खा सकते। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का व्लॉग, जिसके अंदर मैं अपने आपको मैंगो फेस्टिवल का पूरे विजुअल्स दिखाए और दिखाया कि मैंगो फेस्टिवल के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आप आम की अलग अलग वैरायटीज़ को एक ही जगह पर देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नई लोकेशन पे किसी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।